तो बढ़िया है। चलिए, जय हिंद जय हिंद। क्या सब है पूछताछ में? पॉलिटी और केमिस्ट्री। और इकोनॉमिक्स। केमिस्ट्री और रसायन शास्त्र। वाह, ये तो बड़ा भारी है। सुनिएगा। लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है? लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है? सही है। देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकपाल का गठन किया गया है, जबकि राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकायुक्त का प्रयोग किया गया है। यानी देश में भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल, जबकि राज्य में भ्रष्टाचार के लिए आपको समाप्त करने के लिए लोकायुक्त। सही है। लोकपाल और लोकायुक्त सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ विश्व में? स्कैंडिनेवियाई देश। सही है। विश्व में सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त किस देश में प्रारंभ हुआ? स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश में भी एक देश है स्वीडन। क्या है आपको? स्वीडन। तो सबसे पहले लोकपाल वहीं शुरू हुआ भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए। अब तो लगभग या परंपरा हो गया है, और किस देश में भ्रष्टाचार नहीं है? आदमी होगा तो भ्रष्टाचार होगा ही, ये जानवर रहता तो भ्रष्टाचार नहीं होता। हाँ, फर्क इतना है कि कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। तो स्कैंडिनेवियाई देश में, कौन सा देश में? तो स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल जो है स्वीडन में प्रारंभ हुआ। लेकिन एक बात कि आपका लोकपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सही है। लोकपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नीरज सिंह राजपूत, प्रिंस कुमार, सोनी, संजीव, राघवेंद्र, सचिन। जय हिंद जय हिंद। तो लोकपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जबकि लोकायुक्त का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। सही है आपको, राज्यपाल। लेकिन लोकपाल में कुल कितना सदस्य होता है? 9। सही है। एक अध्यक्ष होता है और 8 को अन्य सदस्य होता है। यानी लोकपाल में कुल कितना सदस्य? 9। एक अध्यक्ष और अन्य लोकपाल होता है 8 को, टोटल मिला के 9। लेकिन लोकपाल का जो अध्यक्ष होता है और उसका सदस्य होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही है, 5 वर्ष या 70 वर्ष उम्र। 5 वर्ष या 70 वर्ष उम्र, यानी 5 वर्ष कार्यकाल होता है और अधिकतम उम्र होता है 70 वर्ष। दोनों में जो पहले समाप्त हो जाएगा रिटायर माना जाएगा। कहने का सेंस कि कार्यकाल 5 वर्ष नहीं पूरा हुआ लेकिन उम्र 70 वर्ष पूरा हो गया तो भी रिटायर। 70 वर्ष उम्र नहीं पूरा लेकिन कार्यकाल आपका 5 वर्ष पूरा गया, यानी दोनों में से कोई एक भी पूरा हो जाएगा तो आप रिटायर हो जाएंगे। वर्तमान में लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? सही है, अजय माणिकराव खांडेलकर। सही है, अजय माणिकराव खांडेलकर। अजय माणिकराव खांडेलकर। अजय माणिकराव खांडेलकर। सीधे याद रखिए, अजय माणिकराव। कितने याद रखिए? अजय माणिकराव। लेकिन भारत का पहला लोकपाल अध्यक्ष कौन था? पिनाकी चंद्र घोष। सही है, पीसी घोष अर्थात पिनाकी चंद्र घोष। यानी भारत का पहला लोकपाल अध्यक्ष कौन था? पिनाकी चंद्र घोष अर्थात पीसी घोष। जबकि वर्तमान में आपका लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? अजय खांडेलकर। कौन है? अजय माणिकराव खांडेलकर। अजय माणिकराव खांडेलकर। पंचायती राज का चर्चा कौन सा भाग में है? भाग 9 में। सही है आपको, भाग 9 में पंचायती राज की चर्चा कौन सा अनुसूची में है?
अनुसूची 11 सही है आपको, अनुसूची 11। देखिए पंचायती राज का गठन की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 सही है आपको, अनुच्छेद 40। देखिए पंचायती राज के क्रियाकलाप की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में सही है आपको, अनुच्छेद 243। देखिए पंचायती राज के अंतर्गत कितना विषय को रखा गया है? 29 सही है। कितना विषय को रखा गया है? तो 29 विषय को रखा गया है। भारत में पंचायती राज का जनक या पिता किसको माना जाता है? भारत में पंचायती राज का जनक या पिता किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता समिति सही है आपको, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में किस तरह की, ऐसे पंचायती राज हम अपने लिखाएंगे जब आएंगे ना संविधान टॉपिक आएगा तब। तो पंचायती राज का जनक या पिता किसको माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत में किस तरह की पंचायती राज है? त्रिस्तरीय। भारत में किस तरह की पंचायती राज लागू है? तो त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन दिया? बलवंत राय मेहता समिति। कब? 1957 सही है आपको, 1957। भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज कौन दिया? अशोक मेहता समिति सही है आपको, अशोक मेहता समिति। लेकिन कब? 1977, 20 वर्ष के बाद 1977। देखिए पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता किस समिति द्वारा दिया गया? एल.एम. सिंघवी समिति। यानी पंचायती राज को संवैधानिक रूप से दर्जा किस समिति के द्वारा दिया गया? तो एल.एम. सिंघवी समिति सही है आपको, एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायती राज के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और इसके सदस्यों का न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है? 21 वर्ष। कोई भी पंचायती राज का अगर आपको चुनाव लड़ना है उसके लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। और उसका आपका कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो 5 वर्ष सही है आपको, 5 वर्ष। भारत का 2 ऐसा राज्य का नाम बताए जो पहला और दूसरा पंचायती राज लागू करने वाला है। सही है, पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश। पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो राजस्थान में कब से लागू है? 2 अक्टूबर 1959 सही है, 2 अक्टूबर 1959। ये राजस्थान के नागौर जिला में। जबकि आंध्र प्रदेश में 1 सप्ताह के बाद लागू हुआ था, 9 अक्टूबर 1959। यानी दोनों का साल एक ही है, डेट में 1 सप्ताह का हेरफेर है। यानी राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959, जबकि आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 11 9 9 9 7 आ 2 9 ठीक था, एक सप्ताह ना, ठीक है, 7 आ 2 मैथ भी ठीक है। तो 9 अक्टूबर 1959 को आपको कहां लागू हो गया पंचायती राज? तो आपको आंध्र प्रदेश सही है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से सही है आपको, पंचायती राज से। देखिए 73वां संविधान संशोधन एक्ट कब आया था? 1992। एक्ट यानी कानून कहेंगे तो 1992। जबकि लागू कब हुआ था? 1993 सही है आपको, 1993। देखिए 73वां संविधान संशोधन के बाद चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तब कर्नाटक। कौन है आपको? मध्य प्रदेश और कर्नाटक। यानी 73वां वो पहले तब बताए राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज का चुनाव कराने वाला फर्स्ट मध्य प्रदेश और सेकेंड कर्नाटक। क्लियर? अब आइएगा, पंचायती राज हो गया और 3 स्तर है। पंचायती राज का 3 स्तर है। तीनों स्तर में सबसे छोटा ग्राम पंचायत। सबसे छोटा कौन होता है? ग्राम पंचायत। जिसका प्रधान कौन होता है? मुखिया। सही है आपको, मुखिया। ये छोटा मोटा प्रधानमंत्री से कम पावर इसको नहीं है, मुखिया। ठीक है आपको,
मुखिया, लेकिन उससे बड़ा पंचायत समिति तो खंड या प्रखंड यानी ब्लॉक लेवल पर होता है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। सही है, प्रधान होता है आपको प्रमुख और सचिव होता है बीडीओ। सचिव कौन होता है? बीडीओ। और पंचायती राज का 3 स्तर में सबसे बड़ा स्तर कौन होता है? महिला परिषद ओ जिला परिषद। सही है, आपको जिला परिषद। तो जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला पार्षद या चेयरमैन। क्या होता है? जिला पार्षद या चेयरमैन। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। छोटा छोटा जो मार झगड़ा लेकर आरी काट लेता है, इसको ये टोक दिया है, टोका टोकी। जब हल्का पलका है कि बड़ा बड़ा रूप न ले, यानी झगड़ा का बड़ा रूप न ले। आप तो जानते ही एक क्रोध पर बड़ा झगड़ा हो जाता है, उसका छोटा स्वरूप है कि लोग आगे तक केस को न ले जाए। छोटे मोटा है तो गांव पंचायत में उसको रफा दफा कर दे। इसलिए बनाया गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाली दुरुपयोग होता है। प्रमुख हाँ कौन चीज? हाँ, पंचायत समिति प्रमुख प्रमुखे होता है। हाँ हाँ हाँ, पंचायत समिति सदस्य सब जीत कर उसको दे, वोट ज्यादा देता है वह बन जाएगा। मैं बोलोरो स्कॉर्पियो सब देता है। हाँ, 10-10 लाख 15-15 7-7 लाख रुपया देता है कि हमको एगो वोट दो हमें दे, ऐसे हो। हाँ, और बाद हमको आपको लूटेगा फिर सधाएगा। हाँ, जनते को ना लूटता है। तो ध्यान रखिएगा। पंचायती राज में तो अब आइएगा नगर पालिका। नगर पालिका के अंतर्गत कितना विषय को रखा गया है? 18। सही है, पंचायती राज में 29 और नगर पालिका में 18। नगर पालिका का संबंध किस संविधान संशोधन से है? 74वां 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, जबकि 74वां संविधान संशोधन और नगर पालिका। नगर पालिका का चर्चा कौन सा भाग में है? भाग 9 के क। भाग 9 में पंचायती राज, जबकि भाग 9 के क में नगर पालिका। अनुसूची 12, पंचायती राज अनुसूची 11 और नगर पालिका अनुसूची 12। नगर पालिका और पंचायती राज में पंचायती स्तर पर महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण है? 33%। सही है, कम से कम आपको 33% आरक्षण देना है महिला को। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। यही ना 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज में कहा गया और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका में कहा गया कि महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण देना है? 33%। अगर कोई राज्य अपने स्वेच्छा से 33% से ज्यादा भी बढ़ा सकता है, लेकिन 33% से कम नहीं कर सकता। लेकिन अब लोकसभा और विधानसभा में भी महिला को 33% आरक्षण दे दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? सही है, 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन के द्वारा। पहले तो नगर पालिका और पंचायती राज में था ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन, और लोकसभा और विधानसभा में भी महिला को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यह कौन सा संविधान संशोधन कहता है? 106वां संविधान संशोधन। लेकिन 100वां संविधान संशोधन का संबंध सही है, भारत बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण। सही है, भारत बांग्लादेश भूमि अधिग्रहण जो है यह 100वां संविधान संशोधन। लेकिन 101वां संविधान संशोधन। सही है, भारत में जो जीएसटी लागू किया गया यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया? 101वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन। सही है, केंद्र में ओबीसी आरक्षण और 3 तलाक। तलाक 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 4 बेर कहना, 4 बेर नहीं तो फिर
तीन बार में हटना, ठीक है। हाँ हाँ, तलाक देना नहीं चाहिए। औरत में ही इतना क्षमता होता है कि वो अपना घर छोड़कर आपके यहाँ, मर्द को कहो कि जिंदगी भर हम ससुराले रहेगा, सीधे नकार जाएगा, वो कहेगा धन संपत्ति तुम रखो। रहता है, अब कोई बम चटा टाइप के रहता है ना आदमी में, अब उसको रहता है कि भाई कोई कमाना खाना ही है, तो रह जाता है वो। ना तो जो भी तेज तराक होगा, समझदार होगा, कभी ससुराल में नहीं रहे। हाँ, भले धन संपत्ति वहां मिल जाए ये अलग बात है, लेकिन देखिएगा होशियार होगा वो, पटैया हुंडा लगा के चल देगा, अपना गांव चलाएगा, समय समय पर जाएगा वो। हाँ, चला गया वो। ससुराल कौमे जाने का चीज है। अब बहुत तो खोजता रहता है कि कैसे ससुराल वाला बुलाए कि वहां पहुंच जाए। जानना कि ज्यादा ससुराल जाइएगा ना तो गड़बड़ाएगा, प्रतिष्ठो गड़बड़ाता है। हाँ, ऐसा हो कि आपके आने का वो इंतजार करे, दामाद बाबू आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, है, है, हाँ 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 हाँ, सुनिए, आज तक हमको एक चीज नहीं पता चलता है, कहता है साली आधी घर वाली काहे कहता है। आज तक हमको ये पता नहीं चला है। हाँ, लेकिन एक बात है, ससुराल में अब जाइए तो पत्नी से ज्यादा सेवा सीके सालिए करती है। बात को तो हम मिलाए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, खाना खाना है, स्नान कराना है, अगल बगल में आपको घुमाना होगा तो वह ले जाएगी। हाँ, सुनिएगा तो सुनिएगा, कहाँ थे हम लोग। 101, 106, 100, 101, 102। 102 है केंद्र द्वारा ओबीसी आरक्षण। एक और चीज है आपको, 3 तलाक। अब 3 तलाक जो है इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब 4 बेर कहिए, 5 बेर कहिए, कोई असर संभव नहीं है। अब आइएगा, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। 103वां संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस। सही है आपको सर, हम तो 2 साल रहेंगे। हाँ ठीक है, तो मार के बेलगाएगा। तो देखिएगा, 103वां संविधान संशोधन जो है ये आपको किससे संबंधित है, तो इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन, सही है, एससी एसटी। देखिएगा, एससी एसटी का जो आरक्षण है वो क्या कर दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, यानी 2020 से 2030 तक, यानी 2020 से 2030 तक, यानी एससी एसटी का सीट अब 2030 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर। नंबर 1। दूसरी बात, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन को लोकसभा में 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। अब उस एंग्लो इंडियन के व्यवस्था को भी क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी आपको किससे, 104वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, इस सब नया है। सही है। 102 में बताए हैं केंद्र में ओबीसी आरक्षण, और 105वां कहा गया है राज्य में ओबीसी आरक्षण। अब कहा गया है कि राज्य में पहले केंद्र द्वारा रखा जाता था कि किसको किस कम्युनिटी में रखा जाएगा। अब यह अधिकार राज्य सरकार को दे दिया है, केंद्र सरकार, कि आपको अब मन है, अब जिसको ओबीसी में रखना है ओबीसी में रखिए, जिसको एससी में रखना है एससी में। यानी केंद्र सरकार अब अपना पलड़ा झाड़ लिया। क्लियर। परमाणु संख्या क्या होता है, बोलते रहिए, गलती होगी तो होगी। यानी परमाणु संख्या, परमाणु जो संख्या होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या।
प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन प्रोटॉन अस्थायी होता है, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से बेहतर कौन होगा? प्रोटॉन। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर P प्लस N। सही है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? P प्लस N। यानी प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, तो क्या बन जाता है? द्रव्यमान संख्या। मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी था, मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी था, यह किस पर आधारित था? परमाणु भार पर। परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान। सही है। परमाणु भार या द्रव्यमान पर आधारित था। किसका? मेंडलीव साहब का, जिसे आप लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी का जनक या पिता माना जाता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक या पिता किसको माना? मोसले। लेकिन मोसले साहब का आवर्त सारणी किस पर आधारित था? परमाणु संख्या पर। मेंडलीव साहब का परमाणु भार या द्रव्यमान पर, जबकि मोसले साहब का जो आधुनिक आवर्त सारणी था वह परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर? आपको परमाणु संख्या पर। समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है? सही है। इसका परमाणु संख्या समान हो, ध्यान रखिएगा। समस्थानिक। इसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको क्या कहेंगे? यानी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, यही ना। अब देख लीजिएगा, समस्थानिक का उल्टा हो जाता है क्या? समभारिक। तो उल्टा करके बताइए। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या समान, अब परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, तब ना उल्टा होगा। यानी समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अब आइएगा समभारिक में, जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चलिए, क्लियर है। अब 2-4 दिन हम लोग टॉपिक साइंस में आते हैं। अब जो जो टॉपिक से ज्यादा साइंस में भी पूछता है, 4-5 को आदमी आते हैं। रात में जल्दी सोना है। कई का सब देखते हैं मोबाइल, बाप रे, 1-1-2 बजे तक देखता है, सवेरे उठता है। सवेरे कौमे ना उठता है, दिक्कत ये है ना, अधिकतर तो लेटे से। चलिए आगे बढ़े। हाँ, पी या ई, बिल्कुल सही। चलिए, तो अर्धचालक में आइएगा। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। का प्रयोग हम लोग किस क्षेत्र में करते हैं? ना, इलेक्ट्रॉनिक, माने सब लिखते तो समझते हैं ना। जहां तय को समझने में दिक्कत हो, बोलिएगा कि उसको हम फिर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है।
आईसी चिप्स, ट्रांजिस्टर, डायोड, सौर प्लेट, सब में किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक अर्थात सेमी कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। डायोड ऐसा धारा होता है जिसमें एक ही धारा होता है, एक दिशा में धारा होता है, और सब में दिशा क्या कि जहां चाहिएगा वहां धारा को मोड़ सकते हैं, लेकिन डायोड में एक ही धारा एक ही दिशा में काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में ही डायोड होता है। हाँ, ये हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स आएंगे तब। तो देखिएगा इसका उदाहरण, यानी अर्धचालक का उदाहरण, माने अब कौन कौन अर्धचालक होता है और या उसका नेचर होता है वो। सिलिकॉन लिख दें, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, सेलेनियम, क्लियर। हाँ, ये तो साइंस से ना हुआ, साइंस से है। हाँ 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 हाँ, अब साइंस से करेंगे। हाँ, आगे बढ़े। पहले सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था, पहले सबसे अधिक किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता था? हाँ, जर्मेनियम। लेकिन जब कंप्यूटर आया, आईसी चिप्स ना, अब तो देखिएगा कंप्यूटर का कितना अहमियत बढ़ गया है ना, तो अब जर्मेनियम से ज्यादा अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है क्या? सिलिकॉन का। सौर प्लेट में प्रयोग, सौर प्लेट में प्रयोग, सौर प्लेट में प्रयोग, सौर प्लेट में प्रयोग किस अर्धचालक का होता है? सिलेनियम। कई बार पूछ दिया, बिहार सचिवालय में भी पूछा हुआ है। हाँ, सिलेनियम। आईसी चिप्स, आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर में यूज होता है, इसके लिए तो महत्व बढ़ गया। आईसी चिप्स में प्रयोग क्या लिख दे? अरे वाह, सिलिकॉन। सिलिकॉन या सिलिकॉन एक ही बात होता है। सौर प्लेट में, यानी अर्धचालक तो बहुत उदाहरण लिखाए हैं,
लेकिन सब अर्धचालक में सौर प्लेट में किसका प्रयोग करते हैं? सिलेनियम का। लेकिन आईसी चिप्स में किसका प्रयोग? ऐसे ओवरऑल अर्धचालक जो लिखाए हैं उसमें सबसे ज्यादा पहले प्रयोग होता था जर्मेनियम। लेकिन आज के दृष्टिकोण या आज के प्रवेश में अब सबसे ज्यादा यूज होने लगा किसका? सिलिकॉन का। क्लियर? आगे बढ़े? नहीं। सिलिकॉन का में सर्वाधिक उत्पादन करता है। ताइवान भी है लेकिन सबसे ज्यादा ताइवान छोट देश में बड़ा ज्यादा कर रहा है। माने सिलिकॉन का कच्चा मटेरियल चाइना के पास बहुत, दुनिया का 2/3 कच्चा मटेरियल सिलिकॉन का भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? कर्नाटक। कर्नाटक में बंगलौर। भारत का सिलिकॉन वैली इसी तरह कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली। हाँ, या सिलिकॉन सिटी, वही बात हुआ। सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली, वैली कहा जाता है इसको। बंगलौर, वही बंगलौर अब बंगलुरु हो गया है। यूएसए का सिलिकॉन वैली कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को जो जगह है वह किस राज्य में है? कैलिफोर्निया में। अमेरिका के किस राज्य में? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया क्या है? राज्य है। जैसे बिहार राज्य में कैसे शहर है? पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। सैन फ्रांसिस्को जगह है, शहर है, लेकिन कौन राज्य में पड़ता है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया किस देश में पड़ता है? अमेरिका अर्थात यूएसए। तो अब सेंट है लड़का सब कुछ है ऐसे, अपने मने घरे सब चल जाता है। तबीयत खराब हो रहा है तो मार्केट के सामान कम खाना है बस। अब मौसम चेंज है ना, थोड़ा हम लोग सुस्त हो जाते हैं कि अच्छा नहीं बनाएंगे, होटले में खा लेते। होटल के खाना बड़ा खाने में तो ठीक लगता रहता है लेकिन रद्दी खाना रहता है, माने हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रहता। हाँ, ऐसे तो हम अपने बड़ा दिन होटल में खाए हुए हैं, लेकिन होटल का पनीर और डेरा पर का दाल भात चोखा तो पनीर पर भारी पड़ जाएगा। अब यही से अंदाज लगा लीजिए, वो तो और बेकार है। क्या? यूएसए यानी अमेरिका का सिलिकॉन वैली। जैसे भारत में होता है ना बंगलौर, वैसे ही अमेरिका यूएसए का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहेंगे? सैन फ्रांसिस्को को। और सैन फ्रांसिस्को शहर किस राज्य में है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया राज्य किस देश में है? क्लियर? अब ज्यादा पूछता है तो मोटा मोटी चीज, लेकिन अब ज्यादा जो पूछता है हम आपसे नहीं बनता है अब वो क्वेश्चन इसमें। देखिएगा, जब ताप बढ़ता है तब जब ताप बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है
तो और चालक का विद्युत चालकता बढ़ेगा कि घटेगा? वाह रे वाह, विद्युत चालकता भी क्या होता है? बढ़ता है। यानी अर्धचालक के सेंस में जब ताप बढ़ता है तो विद्युत चालकता भी क्या होता है? जब ताप घटता है, जब ताप घटता है तो विद्युत चालकता भी क्या होता है? घटता है। एक सिचुएशन ई हो। हाँ, अब आइएगा, जब ताप बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है तो चालक का चालकता घटता है। चालक का चालकता, देखिएगा वहां विद्युत चालकता, यह चालक का चालकता। विद्युत ताप बढ़ने पर विद्युत चालकता बढ़ता है, जबकि चालक का चालकता घटता है। यानी विद्युत चालकता बढ़ता है और चालक की चालकता घटता है। जब ताप घटता है, जब ताप घटता है, ध्यान रखिएगा, जब ताप घटता है ना, जब ताप घटता है तो चालक का चालकता बढ़ता है। अब आएंगे हम लोग प्रतिरोध में, 3 स्टेज में। 10 को एग्जाम दे दिएगा था और से कंडक्टर से रहता है। प्रतिरोध से आएंगे आएंगे प्रतिरोध आ जाएगा, पृष्ठ तनाव आ जाएगा, केशिकत्व आ जाएगा, इस सबसे 4 को 5 को टॉपिक हो जाएगा ना, तो किसी एग्जाम में एगो नंबर फिक्स से हो जाता है, आपसे कोई नहीं छीन। क्लियर? अब हम लोग आते हैं 15 नंबर में। विद्युत चालकता के क्या प्रभाव होता है, हो गया है। चालक की चालकता का क्या असर होता है, हो गया। तीसरा स्टेज में प्रतिरोध, क्या है आपका? प्रतिरोध। तो जब ताप बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध, प्रतिरोध घटता है, उल्टा होता है। और जब ताप घटता है तो प्रतिरोध माने अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। अर्धचालक का विद्युत चालकता का विद्युत चालकता चालकता तांबा से कम तथा कांच या शीशा से अधिक होता है। ध्यान देना है, समझ रहे हैं ना? यानी विद्युत चालकता के सेंस में जो अर्धचालक होता है ना, वो तांबा से कम होता है, और सबसे कम होता है शीशा, थोड़ा ज्यादा होता है, का बीच में रहता इसी का। या फिर एक बार का विद्युत चालकता
चालक से कम तथा चालक से अधिक होता है। सर अब बड़ा जल्दी याद हो जाता होगा ही, तो एक सिस्टम से होता है तो सब याद हो जाता है। तो किताब में जैसे लिखता है ना थोड़ा हार्ड टाइप का लिखता है। अब जितना बार आप सुनेंगे ना अभी हार्ड को 2 से 3 बार अगर आपके नजर से गुजरेगा ना हार्ड हार्ड नहीं रह जाता है, सिंपल होने लगा। शुरू में आपको लगेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, धीरे धीरे 2-4 दिन में अपने ठीक हो जाता है। इन पूछेंगे ना तब जाके दिन उठा उठा के पूछेंगे। हाँ हाँ तो हाँ, जिससे पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि का नाम रहा अग्नि परीक्षा। हाँ 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 क्लियर है? कौन चीज नहीं समझे? यहां तक हो गया क्लियर? अब लाइए बुक लाइए। अब हमको पेज नंबर बताइए, टॉपिक देखिए। हाँ हाँ हम लोग पृष्ठ तनाव पढ़ लिए थे ना। आप तो जानते ही हैं जब तापमान, एक बार और हम लोग पृष्ठ तनाव में आज हल्का टेलर दे देते हैं। आप तो कल तो हम लोग बताए थे और सीखे भी थे कि जब ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, और जब ताप घटता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यहां तक पढ़े थे ना? लेकिन क्रांतिक ताप पर, क्रांतिक ताप होता है कि वहां से कोई भी वस्तु काम करना क्या होता है, छोड़ देता। तो क्रांतिक ताप पर जो होता है पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ताप ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, और ताप घटेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। लेकिन क्रांतिक कोण पर पृष्ठ तनाव का मान कितना होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। यानी वहां से वह काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा, यानी बंद कर देगा। घुलनशील नमक, घुलनशील नमक मिलाने पर कोई भी चीज यानी अवशिष्ट पदार्थ, यानी जैसे आप नमक अगर जल में आप कर देते हैं, जैसे मान लिया जल में साबुन टिकिया या सल्फोनेट अगर रख देते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है कि बढ़ जाता है? बढ़ जाता है ना। हटेगा तब ना कपड़ा बस साफ हो जाता है ना, कल बताए थे। लेकिन अगर जल में नमक मिला दीजिए, हाँ वहां सरफ मिलाए तो पृष्ठ तनाव घटा, लेकिन सरफ के जगह पर नमक मिलाइए पानी में ना, तो वहां पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ग्लूकोज में चीनी या ना नमक होता है, वो बढ़ जाएगा। अब आइएगा केशकली केशिकत्व, सब आदमी देख रहे हैं ना। तो हम लोग कहते हैं कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत ही क्या होता है, कम होता है। क्या कम होने के कारण उस नली से पानी ऊपर चढ़ने में क्या होता है, हटा दे, अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना। ना मोमबत्ती अगर ऐसे होगा तब ना मोमबत्ती होगा।
तब हम लोग कैपिलरी जब ट्यूब लिए, तो अब बताइए इसका त्रिज्या क्या है, इसका त्रिज्या क्या है। तो अब बताइए पानी किस में जल्दी चढ़ेगा, कम वाला में। पानी जल्दी किस में चढ़ेगा, कम वाला में, और लेट से कम ज्यादा रहेगा, वही कह। तो त्रिज्या बहुत कम है, एक समान होती है, केशनली कहलाता है। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को, यानी दबने या चढ़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। उसके बाद द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण क्या होता है। जैसे पानी ऊपर चढ़ रहा है या पानी नीचे आ रहा है, तो केश नली जो होता है, कैपिलरी जो ट्यूब होता है, उसमें पानी चढ़ रहा है या पानी उतर रहा है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन सा नियम है, सरफेस टेंशन। कौन है आपको, सरफेस टेंशन, जिसको आप क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। स्वाभाविक है आप लोग को बताए होंगे पृष्ठ तनाव का परिभाषा, आप कल बताए थे सर, हाँ कल बताए थे पृष्ठ तनाव का परिभाषा। इसमें एरिया या क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बताइए इसका एरिया ज्यादा है कि इसका, तो जिसका कम एरिया होगा पानी जल्दी, और जिसका ज्यादा होगा उसमें पानी नीचा। और यही आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केशिकत्व। और केशिकत्व को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। किसी सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता या उतरता है, या केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। बात सही है। अब ये बताए हैं किसका, किस पर निर्भर करता है, यानी जल्दी चढ़ना या लेट से चढ़ना किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर। अब बताइए त्रिज्या किसका ज्यादा है, क्या ज्यादा, तो इसमें लेट से चलेगा। इसका त्रिज्या क्या है, कम है, तो इसमें क्या होगा, जल्दी हो। तो बताइए त्रिज्या पर निर्भर किया कि नहीं। संकीर्ण नली में, संकीर्ण, अब देखिए संकीर्ण कौन है, ए। संकीर्ण कौन है, ए। संकीर्ण माने होता है नैरो, ना कहते नैरो रोड है ना, यानी बड़ा पतला है, सकरा है, जाने में दिक्कत हो रही है। शकरकंद नहीं। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होता है। देखिए संकीर्ण है तो संकीर्ण में जल्दी चढ़ेगा कि लेट से, और संकीर्ण न होगा तो जल्दी की लेट। तो संकीर्ण नली में द्रव जल्दी अधिक चढ़ता है, जबकि चौड़ी नली में द्रव क्या होता है, कम। उसके बाद सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। जो कांच को भीगेगा, यानी भिजाना जिसको कहते हैं ना, वो जब ये भिगोएगा तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, ऊपर चढ़ रहा है। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोगा, यानी नहीं छुएगा, नहीं टच करेगा, वो समझ जाइए कि नीचा। यानी जो भिगोएगा वो ऊपर, जो नहीं भिगोगा नीचा। अब हम लोग केशिकत्व यानी कैपिलरी के सिद्धांत पर कुछ काम करता है। अब उसके बारे में कैसे पृष्ठ तनाव बताए हैं कि पृष्ठ तनाव काम करके भी बताए हैं कि इसी क्षेत्र में पृष्ठ तनाव काम करता है ना। अब ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही का सोखना, आप देखते होंगे थंब इंप्रेशन नहीं देते, वो इतना बड़ा पैड होता है, औजार बक्सा न लइका में रहता था हाँ, उसी टाइप का ही छोटा होता है। उसमें हाथ लगा के थंब मार दिया जाता है हाँ, उसमें छेद होता है, थोड़ा थोड़ा छेद टाइप का होता है हाँ। तो ये भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्कूल में पेंसिल पेंसिल खेले हुए हैं अच्छा हाँ। उसके बाद देखिएगा लालटेन या लैंप में बत्ती के सहारे तेल ऊपर चढ़ना, ये भी किसके कारण, केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधा में शाखा या सभी टहनियों पर नीचा से जल चला जाता है ऊपर ना, सभी ब्रांच यानी सभी शाखाएं में, ये भी किस सिद्धांत पर,
केशिकत्व, भारहीनता यानी कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता होता है और जल में खड़ा किया जाए तो नली चढ़ता है। ये भी किस सिद्धांत पर? खेत को हम लोग जोत देते हैं और पानी या पंपी सेट से हम लोग क्या करते हैं, पानी छोड़ देते हैं। हाँ, पहले जोतते हैं तो बड़ा बड़ा ढेपा टाइप के हो जाता था, जून जुलाई में ज्यादा होता था। हाँ, वो अगर ढेपा से मार देते तो कपार फूट जाता, माने पत्थल टाइप का हो जाता। हाँ, में तो किसान को ज्यादा पैसा लगेगा फिर प्लेन करने में या मिट्टी को हल्का करने में। क्या करता था किसान सब, पानी पंपी सेट से या किसी माध्यम से पानी खेत में छोड़ देता था। हाँ हाँ, सर हमको जाना है, छोड़ दीजिए। ये 2 मिनट के लिए रुकना नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ससुराल में भी उसी का पूछ है जो कमाता है। आप नौकरी करके जाइए तो देखिए सुबह सुबह कॉफी मिलेगा, दूध पीने के लिए मिलेगा, उसमें भी केसर रख के। आप बेरोजगारी में जाइए, अगर 1 दिन से 2 दिन रह गए, अगर लाल चाय न पी के आए तब कहिएगा, पानी वाला वैल्यू नहीं देगा आपको। आप नौकरी कर लीजिए, घर में 4 भाई रहिए, ताली पर कम ध्यान देना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नौकरी पर ज्यादा ध्यान देना है। आइए इधर। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी खेत में छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं तो वह क्या, ढेपा जो होता है, ढेपा वो क्या होता है, धीरे धीरे प्लेन हो जाता है। क्या हो जाता है, गल जाता है, पानी से गल के और पूरे खेत में एक प्लेन टाइप का हो जाता है। हाँ, बराबर हो जाता है। तो ये भी किसके कारण, केशिकत्व के कारण। उसके बाद केशिकत्व, कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। हाँ, ये भी किसके कारण, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण। एक पतली भी पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैरने लगता है। ये भी किस सिद्धांत के कारण, पृष्ठ तनाव। साबुन या डिटर्जेंट से आपका कपड़ा साफ हो जाता है, क्यों, ताकि पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गरम सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है। उससे पहले है, देख लीजिएगा, साबुन के घोल का बुलबुले ये बड़े बनते हैं कि जल में साबुन घोलने से उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब पृष्ठ तनाव कमेगा तो कपड़ा जल्दी साफ होगा। पानी अगर अगल बगल में, कल भी बताए होंगे, अगर अगल बगल में गंदा पानी है तो ज्यादा दिन तक उसको स्टोर होने नहीं दीजिए, जमा होने नहीं दीजिए, न तो मच्छर अपना जनसंख्या फैलाना यानी वो अपना भी समाज खड़ा कर लेगा। हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का तेल रख देते हैं ताकि जल का पृष्ठ तनाव कमे और मच्छर का जो बचवा होता है यानी जो लार्वा होता है वो डूब जाता है। तो डूब जाएगा तो मर जाता है, तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जनसंख्या कम हो जाएगा तो हम लोग को परेशानी। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, कारण होता है जितना गर्म होगा वह जीभ पर उतना ही जल्दी क्या होता है, फैलता है, और जितना जल्दी फैलेगा उतना ही ज्यादा स्वाद देता है। तो हम लोग सूप पीते, हाँ, थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है ताकि उसका जो असर है पूरे जीभ पर आए, और जितना जीभ पर असर आएगा यानी फैलेगा उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। साबुन के बुलबुलों को आवेशित करने की त्रिज्या, यानी देखिएगा साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण उस साबुन का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे गंदगी क्या होता है, साफ किया जाता है। क्या होता है, साफ। कल हम लोग पढ़ेंगे श्यानता, क्या है आपको, श्यानता।